तू कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाती? ये जो कर रहे हैं, मेरी नज़र में ये सब सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते। देखा पापा, ये अलग है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की चार, ये जो तुम कर रही हो सही नहीं है। ये लोग अच्छे नहीं हैं। पापा तो क्या हुआ? ये तो वो भी अच्छे से जानता है। यस। चार प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की अरे बेटा, यहाँ नहीं, वहाँ आराम से बैठो। सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, अंकल भी अपनी जगह पे सही है वैसे। और ऑब्वियसली अंकल, इतना कुछ हो रहा है तभी तो आप ये बोल रहे हैं। और मेरी मानो तो अंकल मैं भी आपसे सहमत हूँ। ये जो कर रहे हैं, मेरी नज़र में ये सब सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चे मुसलमान ये सब हरकतें कभी कर ही नहीं सकते। बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सच्चे मुसलमान रहते कहाँ हैं? दिखे नहीं कभी। वो अंकल गीता पढ़ रहे हैं क्या आप? वैसे मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभी अंकल। देखा पापा, ये अलग है। ये ना सारे धर्मों का सम्मान करता है। बात तो सही है बेटा। मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, वो एक अजगर का बच्चा लेके आई। वो उसे बहुत प्यार करती थी और अजगर भी उसके शरीर पर लेटता था। लड़की को लगता था कि अजगर भी उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। पता है अजगर उसके शरीर पर क्यों लेटता था? क्यों? क्योंकि वो उसके शरीर का माप ले रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो उस लड़की को निगलने लायक हो जाएगा। जब अजगर उस लड़की को निगलने लायक हो गया तो उसे निगल गया। वैसे अंकल, आपने ये कहानी क्यों सुनाया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये ना समझ है, ये तो हमें पता है, लेकिन तुम तो इतने ना समझ नहीं हो। बेटा वो उठा दे, तिलक लगाना तो भूल ही गया आज। वैसे अंकल, मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मुझे भी लगा देते तो आशीर्वाद मिल जाता। अच्छा अंकल, चलता हूँ मैं। भला कल मिलते हैं ना? अल्लाह माफ करना। छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे धर्म को? धर्म हमारा बाप, हमारे धर्म में आ जाओ। और बाप को बदलते नहीं। अभी भी पुजारी तो ब्राह्मण ही होते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? वो हजारों सालों से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। यार तुम्हारे साथ तो बहुत भेदभाव होता रहेगा ना? क्यों? दलित हो ना? होता तो है, पर क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं मतलब? छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे धर्म को? ऐसे धर्म में रहने का क्या ही फायदा जिसमें तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। ऐसे धर्म में रहकर क्या करोगे? और वैसे भी ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म है। इस धर्म के वो राजा हैं और तुम लोग बस नौकर हो। वो हजारों सालों से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। बात तो सही है, पर क्या ही कर सकते हैं। क्या कर सकते मतलब? हमारे धर्म में आ जाओ। हमारे धर्म में ना ही कोई जात पात है, सबको एक समान नज़रिए से देखा जाता है कसम से। और तुम्हें भी बहुत सम्मान मिलेगा। पर ऐसे कैसे बदल लो यार? घर में मम्मी है, पापा है। तो बताओ ना उनको, जाके बात करते हैं, इस्लाम की दावत रखते हैं यार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कसम से। बात तो सही है। ठीक है, मैं जाती हूँ घर, पापा से बात करती हूँ। अब आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो तो खोलना मत। खोलो। आईफोन नया। थैंक यू। ये मेरे लिए है? मम्मी ने दिया है। मैं तो उनको जानती ही नहीं। वो जानती है ना तुमको। कैसे? मैंने बताया ना, बहुत मानती है तुमको। थैंक यू बोलना मम्मी को। अब तो मैं पापा को पक्का कन्विंस करूंगी। बाय 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 बाय। पापा, आँख बंद करो। हूँ बेटा। जल्दी से आँख बंद करो। अरे भाई लो, कर ले। आँख खोलो। अरे ये तो नया मोबाइल है। कितने का है?
1,20,000 का है। 1,20,000 का? बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास कहाँ से आएंगे, मुझे गिफ्ट मिला है। किसने दिया? अकरम की मम्मी ने। अच्छा है ना? एक बात बताऊं बेटा, हाँ। कोई किसी को फ्री में ऐसे ही कुछ नहीं देता, और अगर दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। हमारे धर्म में कितना भेदभाव है, कितना ऊंच नीच है। क्यों ना कोई ऐसा धर्म अपना ले जिसमें कोई जाति ही ना हो। ऐसा कौन सा धर्म है बेटा? मुस्लिम धर्म। अकरम की मम्मी ने अच्छा गिफ्ट दिया है। धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है। हमारी पहचान हमारे धर्म से है। हम जिहाद के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद। कोई ऐसे धर्म में क्यों ना चले जाए जिसमें कोई जाति ही ना हो। मैं बुरखा तो नहीं पहनी, पर वो तो हमें अपना भाई मानते हैं। ऐसे ही धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है। किसने दिया? अकरम की मम्मी ने। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है बेटा, लेकिन एक बात बताऊं, कोई किसी को फ्री में ऐसे ही कुछ नहीं देता, और अगर दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। ठीक है, वो सब छोड़िए। पापा, हमारे धर्म में कितना भेदभाव होता है ना हमारे साथ। बेटा वो तो सब पहले होता था, अब कम हो गया है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ है पापा? मंदिर में ब्राह्मण ही क्यों पुजारी होते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अरे बेटा एक बात बताओ, स्कूल में टीचर की जगह अगर चपरासी पढ़ाने लगे तो क्या होगा? स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण की जगह मंदिर में कोई और पूजा करने लगेगा तो मंदिर भी बंद हो जाएगा। इसलिए जिसका जो काम है वही करे तो अच्छा है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्विज उच्यते। जब लोग जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों? अच्छा बेटा एक बात बताओ, द्रौपदी मुर्मू को जानती हो? हाँ, हमारे देश की राष्ट्रपति है। बिल्कुल। अब उनका बेटा होता तो वो शोषित वंचित पिछड़ा होता ना। ऐसे ही मायावती का बेटा होता तो वो दलित होता। तो एक राष्ट्रपति का बेटा शोषित वंचित पिछड़ा हो सकता है और मायावती का बेटा दलित हो सकता है, तो एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा तो उसमें उनकी क्या गलती है? अगर वो गलत हैं तो हम भी गलत हैं। लेकिन जिस धर्म में इतनी जातियाँ, ऊंच नीच, इतना भेदभाव हो, उससे अच्छा है कि कोई ऐसे धर्म में क्यों ना चले जाए जिसमें कोई जाति ही ना हो। बेटा ऐसा कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म। अकरम की मम्मी ने अच्छा गिफ्ट दिया है। मुस्लिम धर्म में भी जातियां होती हैं, 72 फिरके होते हैं और हमसे ज़्यादा भेदभाव होता है उनमें। पर सब मुस्लिम तो एक जैसे लगते हैं। बेटा हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। पर वो तो हमें अपना भाई मानते हैं। बेटा भाई तब तक ही हैं जब तक ये माइनॉरिटी में है, लेकिन जब वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे उनके लिए हम सिर्फ हिंदू होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान में दलित हिंदू ही हैं, उनको भाई क्यों नहीं मानते? आज उनकी आबादी वहाँ ख़त्म हो रही है। बात तो सही है। और कल के दिन कोई कह दे कि मैंने तुम पे अत्याचार किया तो तुम मुझे बदल दोगे? नहीं, आप पापा है मेरे। ऐसे ही धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है, और हमारी पहचान हमारे धर्म से ही है। अगर जाति से दिक्कत है तो जाति बदलो, धर्म क्यों बदल रहे हो? ये फ़ोन मैं लेके जा रहा हूँ, मैं वापस करके आऊँगा। नहीं पापा, मैं दे के आऊँगी फ़ोन। हमारे धर्म में महिलाओं को कितनी आज़ादी है। तो मैं बुरखा तो नहीं, हमारे में पहनना पड़ता है ये सब। बट अभी तो तुम फ्रीडम की बात कर रहे थे। तुम मुझे अब मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। आई एम प्राउड टू बी हिंदू। हाय। हाय, कैसी हो? ठीक हो? क्या सोचा फिर? पापा ने तो हाँ बोल ही दिया है। अच्छा हुआ यार, जल्दी से आ जाओ। अब तुम्हें तो पता ही है हमारे धर्म में महिलाओं को कितनी आज़ादी है। वो बात तो है, और देखो मैंने सोच भी लिया है कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी। बहुत अच्छी बात। बट यार देख रहे हो गर्मी कितनी है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बुरखा तो नहीं। हाँ लेकिन यार हमारे में पहनना पड़ता है वैसे। बट अभी तो तुम फ्रीडम की बात कर रहे थे। फ्रीडम है इसका मतलब, लेकिन कुछ चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती है ना। पता है, हमारे धर्म में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी, और अगर उनको ये हक ना मिले तो उस हक के लिए वो लड़ सकते। और ये आज़ादी हमें हमारा धर्म देता है। क्या तुम्हारे धर्म में महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं? नहीं, हमारे धर्म में जो लिखा है उसको फॉलो करना पड़ता है। और तुम क्या कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं? तो ये भाईचारा पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे क्यों नहीं दिखता?
अरे वो अलग देश है। और ईरान, ईरान के लोग हमारे भाई हैं। वो दूसरा देश नहीं है। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे बंद तो करो। चलो। आँख खोलो। ये लो तुम्हारा फोन। अब तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे अब अपने धर्म के बारे में पता है। उन लड़कियों को मैनिपुलेट करना जिनको अपने धर्म के बारे में ना पता और जो अपने माँ बाप से सलाह ना लेती। तुम कह रहे थे ना कि इस धर्म में रह के क्या फायदा है, तो सुनो, आई एम प्राउड टू बी हिंदू। जय श्री राम। हम जिहाद के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद।